नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मथुरा की, जहां पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मथुरा पुलिस ने ट्रिपल मर्डर को लेकर खुलासा किया है। ये तीनों हत्याएं पिछले साल हुई थी, जिसके बाद एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर मामले की जांच में स्वाट और सर्विलांस टीम लगाई गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने 3 हत्याओं को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स ने अपने साथियों की मदद से पहले 8 साल पहले अपने 8 साल के मासूम पहले अपने 8 साल के मासूम और फिर 6 साल के मासूम की हत्या की। उसके बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद चलती गाड़ी से तीनों के शव को यमुना एक्सप्रेसवे पे फेंक कर रवाना हो गया। पकड़ा गया आरोपी मासूमों का सौतेला पिता बताया जा रहा है। विभिन्न जगहों पे गई गुमशुदगियों के आधार पे, मुखबिरी के आधार पे सूचना की टीम लगातार लगी रही। पिछले कुछ महीनों से पुनः दोबारा उसमें टीमें गठित करके प्रयास किया जा रहा था। आज फाइनली उस घटना का अनावरण हुआ है। एक बहुत ही सराहनीय कदम है ये, क्योंकि पूर्ण घटना जो थी वो ब्लाइंड थी, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। और घटनाक्रम इस प्रकार से है कि जो मृतका हैं उनके 2 बच्चे हैं, इनके पति के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम किया गया है। मृतका की 12 साल पहले शादी हुई थी, उनका पहले पति से एक बच्चा हुआ। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां एक मकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल हादसा लोनी के बबलू गार्डन का है, जहां बने एक मकान में सिलेंडर फट गया, जिसके बाद गैस सिलेंडर फटने से मकान नीचे गिर गया। वहीं मकान में 1 दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस बल और दमकल की टीम भी मौके पर मौजूद रही। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। अच्छा, ये हादसा हुआ था, क्या हादसा था, कैसे हुआ है? पता नहीं, हमें तो पता लगा रास्ते से निकल रहे थे मोटरसाइकिल लेके 2 आदमी। पता लगा हम आए तो आते इसमें मेहनत करने लगे। निकाला इसमें मेहनत करने के बाद एक बच्चा निकाला, जो 4 लेडीज निकाली। सबने निकालना शुरू कर दिया। ये परिवार के लोग कितने थे अंदर? परिवार के ऐसे लगा लो, एक तो मुनीर खां की बीवी जी, एक लड़के की बीवी, एक उनकी लड़की जवान है जी आगे में, और 2 बच्चे हैं उस पर, लड़की पे, वो लड़के की बहू पे। ये 5-6 जने थे उसके अंदर। बुलेटिन में बात करेंगे बागपत की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। छपरौली में 3 नकाबपोश बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से लूटपाट की, जिसके बाद मामले में देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया है। पुलिस ने 3 तमंचे और लूटी गई नकदी सहित 2 मोबाइल भी बदमाशों से बरामद किए हैं। वहीं एसपी नीरज यादव ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। ये 28 सितंबर की रात को लगभग 9:15 बजे छपरौली कस्बे में आशीष जैन की दुकान पे लूट हुई थी, जिसमें 3 नकाबपोश दुकान के अंदर घुसे थे और 25,000 रुपये की नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन लूट कर वहाँ से गए थे। तो टीम निरंतर प्रयासरत थी उनको पकड़ने में। बीच में एक इनका जो मेन मास्टरमाइंड अतुल जैन, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो 3 जो नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम सावन, अर्जुन और हनी थे, उन तीनों की आज गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई और सावन के पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में पुलिस ने अरेस्ट किया। बुलेटिन में बात करेंगे महोबा की, जहां 2 शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कबरई थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर के रहने वाले छोटे और राकेश नाम के युवकों ने खाकी पर जबरन 10,000 की मांग करने का संगीन आरोप लगाया है। दरअसल शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वे अपने ट्रैक्टर से अपने साथी के प्लॉट पर गिट्टी डालने जा रहे थे, ठीक उसी वक्त कबरई थाना पुलिस ने उनका ट्रैक्टर पकड़ लिया और उनसे 10,000 रुपए की मांग की, जिस पर उन्होंने असहमति जाहिर करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उनके ट्रैक्टर को एसएचओ कबरई ने जबरन गल्ला मंडी में खड़ा कर दिया और कड़े लफ्जों में पैसे देने की मांग की जाने लगी,
जिसके बाद ना तो अभी तक उन्हें ट्रैक्टर वापस दिया गया है, बल्कि पैसे की मांग भी जबरन की जा रही है। साथ ही अब उन्होंने न्याय की गुहार के लिए महोबा के एसपी की चौखट पहुंच गए हैं। इस दौरान शिकायतकर्ता ने एसपी से उनका ट्रैक्टर वापस दिलाए जाने की फरियाद की है। मामला वही ट्रैक्टर वाला मामला दोनों एक साथ थे, वो तो आगे हम तो पीछे। रही में ट्रैक्टर हमारे पकड़ गए थे सुबह वाला रही थाने, तो पकड़ कर गल्ला मंडी में खड़े करवा दिए। 10,000 रुपये की डिमांड की, हमारे पास 10,000 रुपये नहीं थे, तो उन्हें गाली गलौज की, मारपीट की और धमकी भी दी है। तो हम कल दोपहर में गए थे, तो उनसे बात की, तो वो कहा कि पैसे ले आओ, वे छोड़ेंगे। इसके बाद बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां सीएम योगी के निर्देशों की अनदेखी करता हुआ एक मामला सामने आया। दरअसल ट्रैक्टर पर सवार कुछ सवारियां दिखाई दी। कानपुर में हुए हादसे के बाद बहराइच पुलिस संभलने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह रही कि बहराइच में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माल भरने वाले वाहनों से कोई भी व्यक्ति आवाजाही ना करे और पुलिस इसकी निगरानी रखे। बावजूद इसके जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बहराइच के मरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का जत्था माल भरने वाले वाहनों जैसे पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रॉली से पहुंचा, जिसके बाद मंदिर पहुंचने के बाद जहां ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान किया, वहीं अब ऐसे में यहां कई सवाल निकलकर सामने आते हैं। जब ये वाहन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हाईवे से होता हुआ बहराइच के प्रसिद्ध मरी माता मंदिर पहुंचे, तो कहां था पुलिस प्रशासन, कहां गया ARTO प्रशासन और कहां गए सूबे के मुखिया के आदेश। वहीं मुख्य हाईवे पर बनी चौकी तिरमुहानी घाट चौकी में ताला लटका दिखा, ना तो वहां कोई पुलिसकर्मी तैनात है और ना ही किसी भी तरह की चेकिंग। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद प्रशासन किस तरह एक्शन और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। अभी तुम ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहा हो, कहाँ से लाए हो? कहाँ पर लाए हो? किस बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां पर 12वीं की छात्रा का खेत में शव पड़ा मिला। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में एक 12वीं की छात्रा का खेत में जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बताया गया है कि लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़वा की रहने वाली शिल्पी का शव खेत में जला हुआ मिला, जिसकी सूचना परिजनों को देर रात मिली, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। कयास लगाया जा रहा है कि मृतिका 12वीं की छात्रा थी और घटना प्रेम प्रसंग के चलते घटित हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गाँव के ही एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पे एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। परिवार द्वारा जो कुछ तथ्य बताया गया उसको बेसिस पे 2 लड़के को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ अभी कर रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर फिल्म आदि पुरुष को लेकर जमकर विवाद देखने को मिला। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म आदि पुरुष को लेकर अब सिर्फ राजनीतिक दल ही विरोध का झंडा उठाए हुए थे, लेकिन अब साधु संत भी फिल्म के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने फिल्म इंडस्ट्री को इस्लामीकरण बता दिया। महामंडलेश्वर ने कहा कि पहले साउथ में बनने वाली फिल्मों से कुछ उम्मीदें रहती थी, लेकिन अब वो भी निराश कर रही हैं। फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दखल है, जिसको लेकर डकैतों को सर पर टीका लगाकर उन्हें गलत दिखाया जाता है। वहीं विशेष समुदाय के लोगों को अच्छा इंसान के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अगर आप किसी भी जेल में जाकर देखें तो वहां अधिकतर विशेष समुदाय के लोग ही आपको बंद मिलेंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार से कि उनको कोई उम्मीद
उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या पर भी महामंडलेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिहादी पहले केवल हिंदुओं को निशाना बनाते थे, अब वो अधिकारियों को भी निशाना बनाने लगे हैं। जिहादी ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी बेहद घातक है। इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया है। किया गया है, क्या कारण मानते हैं कि बॉलीवुड ऐसा क्यों करता है? देखिए, जानबूझ के हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम माफिया जो हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे बहुत सारे मुस्लिम माफिया, उनका पैसा लगा हुआ है। और वहाँ बाहुबल बम्बई शहर में, मुंबई से। बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पर एक महंत पर आपत्तिजनक फोटो भेजने का आरोप लगा है। वृंदावन में एक महिला महामंडलेश्वर की ओर से कुछ दिनों पहले एक महंत के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो भेजने के मामले में दर्ज रिपोर्ट कराई गई थी। मामले में अब एक नया मोड़ आ गया। संत ने अब महिला महामंडलेश्वर समेत 2 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि महिला महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने महंत फुलडोल बिहारी दास पर उनके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर एक पुरुष की आपत्तिजनक फोटो भेजने और संत सभा में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं अब महंत फुलडोल बिहारी दास ने महिला महामंडलेश्वर और एक नामजद पर वसूली का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। महंत का आरोप है कि उनके आश्रम में निवासरत नागा संत से महिला महामंडलेश्वर ने ही फोटो भेजने को कहा। जब फोटो भेज दी तो दोनों नामजद उनसे दक्षिणा के रूप में 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे और उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। दिगंबर है इनका नाम। एक बताओ जी, एक मिनट बोलिए बात। ये दिगंबर महात्मा है, इनका नाम राधा मोहन दास है। चेतनकुटी में काफ़ी दिन से रहे हैं। ये आते थे चेतनकुटी, बैठे थे। और बुलेटिन में बात करेंगे देवरिया की, जहां पर सीएमओ अधिकारी का एक रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है। देवरिया के सीएमओ ऑफिस में तैनात एक अधिकारी का 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शख्स कह रहा है कि हम ऑपरेटर हैं, जो 1000 रुपए दे रहे हैं रखो, नहीं जानती हो जान लो। सारा क्लेम निकालने के लिए 10,000 फीस लगती है। जो सिस्टम है उसमें हमें अधिकारियों को देना पड़ता है। हम अपने पास के लिए से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हमारी औकात है अकेले लेने की, हिसाब देना होता है। जिस दिन पूरा लेकर आना उसी दिन काम करा देंगे। तो किस तरीके से जो है पैसे मांगता हुआ ये अधिकारी नजर आ रहा है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुछ दिनों पहले ही जिले का निरीक्षण करने गए थे। फिर भी उन्हीं के मंत्रालय के विभाग की ओर से रिश्वत इतने जोर शोर से मांगना साफ दिखाता है कि रिश्वत का पैसा ऊपर से कहां तक जाता है। तो किस तरीके से जो ये है वीडियो सामने आया है, इस मामले की सत्यता के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया ने एबी स्टार न्यूज से बात की तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। अभी त्योहारों की वजह से कार्यालय बंद है, खुलते ही इसकी सत्यता सामने आ जाएगी। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी द्वारा कथित रूप से पैसा मांगने के वायरल वीडियो की जांच के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएन कनौजिया और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। जांच समिति 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएमओ ने बताया कि जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की कामना के लिए सपा के कार्यकर्ता नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन पूजन जारी है। इसी कड़ी में नवरात्र के दिन माता शेमकली मंदिर में हवन पूजन किया गया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सहित कई लोग हवन में शामिल हुए। वहीं माता शेमकली से नेताजी की लंबी उम्र की कामना हुई। बात की जाए माता शेमकली को लेकर तो ये इन्हें कन्नौज के राजा जयचंद की कुल की देवी भी कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर देश भर में जो है कामनाएं और पूजाओं का दौर जारी है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज़। नमस्कार।